नमस्कार, आप देख रहे हैं सब लाइव न्यूज़। आज राहत के केस की आप सबको अपडेट देना है, इसलिए मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूं। और राहत के मर्डर और 16 फरवरी को हुई थी और 17 को सपुर्द खाक किया गया था। आज है 10 अगस्त। इस बीच में जो संघर्ष हुआ है कानून से इंसाफ लेने के पीछे, बड़ा लंबा सफ़र रहा है। 6 महीने में 5 दिन बचा हुआ है। और आप सबको पता है कि जैसे ही ये वारदात किया था, वो सेल्फ़ डिफेंस में पुलिस स्टेशन गई थी और वहीं से अरेस्ट हुई थी, आप सब जान रहे हैं। और उसके बाद उसको जेल हो गई थी। जेल में रहकर भी वो उसकी अपनी एक्टिविटी तो चालू है ही। उसने फिर सेशन कोर्ट में अप्लाई किया था बेल के लिए, जो रिजेक्ट हुआ था आज से करीबन 4 महीने पहले। उसके बाद जब सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हुआ तो उसने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में 2 डेट पे उसका लॉयर अपीयर नहीं हुआ था। इवन दो इस केस को मद्देनज़र रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि लॉयर में भी इंसानियत जगी हुई थी। और कहीं ना कहीं इसका उसको ये देखने को मिला कि 2 डेट में उसका केस की डेट पे कोई वकील, कोई लॉयर अपीयर नहीं हुआ हाई कोर्ट में। बहरहाल आज 10 तारीख का डेट था और आज की डेट में केस का हियरिंग हुआ और जज ने अपना फैसला सुनाकर पूरे समाज में एक बड़ा मैसेज दिया है। जज साहब, माननीय जज साहब ने जो फैसला दिया है वो ये है कि जो खूनी, जो किलर आरजू तमन्ना है, उसके अपील को, यानी उसने जो बेल मांगा था, उसको रिजेक्ट किया गया। बहस हुई, बहस तो लंबी होती ही है। और जैसा कि सो कॉल्ड कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो हमारे वकील ने सिंपल सी बात बोली कि ये सब कुछ क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए। जबकि उस लड़के ने बहुत मौका दिया इसको और उसके ऊपर केस करने के बाद भी वो साथ में रख रहा है। उसको जितना हो सकता था, मतलब तन मन धन से उसने सपोर्ट करने के लिए और घर बसाने की कोशिश किया। फैमिली का सबका सपोर्ट था, लेकिन बावजूद उसके उसने इन सब चीज़ों को लात मार के उसकी जान ले ली। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान था कि अगर इस तरह से कुछ क्लासेस पढ़ी हुई लड़कियां समाज में लाखों करोड़ों में एक अगर ऐसी निकलती है, तो कई हज़ार बच्चियों का के भी नेचर पे क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज था कि आप किसी नाहक का जान लोगे तो कानून है। अगर आप पुलिस से भी बचते हो तो उसके ऊपर भी जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और आज संविधान ने अपना सही रंग रूप दिखा दिया फैसला देकर कि उसको जेल की जो भीख थी वो नहीं दिया और रिजेक्ट किया। और अब इंशाल्लाह जल्द ही केस ट्रायल पे जाएगा, गवाही होगी, उसके बाद उसको सज़ा पूरी तरह से होगी। अभी 4 अभियुक्त जो इस केस में फ़रार हैं, जिनका अभी सुपरविज़न, अंडर सुपरविज़न है, मतलब इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चल रहा है। यानी उसके 2 भाई और उसकी माँ और उसके बाप, जिन लोगों ने इस औरत को मन बढ़ू किया था, यानी आरजू तमन्ना को मोटिवेट करते रहते थे, उसका साथ देते थे अच्छे बुरे हर चीज़ में, और उसकी सारी बुराई पर पर्दा डालते थे और राहत को मेंटली हैरेस करते थे, उसको धमकियां देते थे, छोड़ने के लिए कभी बोलते थे। अलग अलग टाइप का टिपिकल उसके भाइयों का और उसके घर वालों का टॉर्चर उसको मिलता था, जो उसने ऑलरेडी कोर्ट में इंफॉर्मेटिव दिया है। उसके अंदर पूरा विवरण, पूरी डिटेल डाला है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि सत्यमेव जयते, सच की जीत होती है। और वही हुआ मेरे भाई के केस में। और जो भी इन्वेस्टिगेशन यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह भी सब आया, सब में क्लियर है पिक्चर। और ये इसलिए राहत के चाहने वालों को और मेरे सभी लोगों के चाहने वाले को और जो लोग संविधान पे भरोसा रखते हैं, उन सबको मुबारक हो कि हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के रिजेक्शन को बरकरार रखा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बस आगे की अपडेट फिर आप लोगों को ज़रूर दूंगा। थैंक्स।